ज़्यादा ढिंढोरा मत पीजिए, ये सब मत कीजिए, चुपचाप जा करके जो है काम कीजिए, बस काम कीजिए। नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में मांस मछली मत खाइएगा, पूरी बुनिया खाइए, हरि गुण गाइए। सम्राट चौधरी के पक्ष में ढोल बजाइए। मैं जितना इस केस को समझा उसमें ज्योति सिंह गलत है। भाई आप चाहती हैं तो वो तो बेचारा कह रहा है, कल भी आरा कोर्ट में हुआ थे, जो भी लेना है ले ले, मेरा जान छोड़। बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जबरदस्ती राज्यसभा नीतीश कुमार को भेजा गया। आपको क्या लगता है सर, जबरदस्ती भेजा गया है या वो अपने मन से? मांग चल रही है कि भाई ऊपर कास्ट को भी बनाया जाए, 35 साल से पिछड़ों का राज है, लेकिन अब कहाँ वहाँ ये नहीं है, तो बनने के लिए कोई लगाए गणेश मैंने अपना, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है। कौन कह रहा है कि नहीं है? जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है कि गैस की किल्लत तो है ही, गाँव में है, बहुत किल्लत है, मिल नहीं रहा है, ब्लैक बेच रहे हैं सब। सुख चौधरी सर गए थे कल पढ़ाने और खुद पहले पढ़ाई किए फिर पढ़ाने गए, कह रहे थे संसद में बोलने से, सदन में बोलने से ज्यादा टफ है यहाँ बोलना। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहा जा रहा है कि अब कुर्सी खाली होगा, सीएम की कुर्सी, इसको लेकर कई नेता रेस में हैं। सीएम की रेस में कई नेता है, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, नागपुर तक पहुंच जा रहे हैं। सर क्या करने नागपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं? कई बड़े नेता बिहार से जा रहे हैं। नहीं, जो नागपुर जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, कई नेता का बीजेपी ही करने जाते होंगे। हाँ। और तो किसी दल के जाते नहीं होंगे। बीजेपी के ही नेता सीएम के रेस में है, जदयू के कहाँ है? ये कैसे, कहाँ सीएम के रेस में? हमारे साथ तो हम तो कहीं दिए कि खाली नहीं है, सम्राट चौधरी के लिए बुक है। संजय सरावगी भी लगे हुए हैं, अमित शाह से मिले हैं। बेचारे संजय सरावगी लगे हुए हैं, या संजय सरावगी उसी की हमको बनाइए इसलिए मिले हैं। ये तो कयास हो सकता है कि बुलाया गया है, हमारे समाज से कि बुलाया गया है कि आप लोग अब ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, छोड़िए, सम्राट चौधरी का हो गया है, अब उसके पक्ष में आप लोग रहिए। हो सकता है इसके लिए बुलाया गया, चाहे नागपुर में भी लाया गया हो, जो लोग सत्ता हो गया है। ज़्यादा ढिंढोरा मत पीजिए, ये सब मत कीजिए, चुपचाप जा करके जो है काम कीजिए, बस काम कीजिए। नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में मांस मछली मत खाइएगा, पूरी बुनिया खाइए, हरि गुण गाइए। सम्राट चौधरी के पक्ष में ढोल बजाइए। ये भी तो हो सकता है। समृद्धि यात्रा में तो पीठ विजय सिन्हा का थपथपाए हैं नीतीश कुमार। विजय सिन्हा का थपथपाए हैं या सम्राट चौधरी का थपथपाए हैं, लेकिन मजबूती से तो थपथपा ही दिए हैं। तो यहाँ सम्राट चौधरी के पक्ष में तो कई लोग बोल चुके हैं, राजनाथ सिंह भी बोलती हैं कि सम्राट है ये। लोग इनको बिहार का सम्राट देखना चाहते हैं। विजय सिन्हा के बारे में बोले हैं, विजय सिन्हा अपर कास्ट कैसे बनेगा? हालांकि मांग चल रही है कि भाई अपर कास्ट को भी बनाया जाए, 35 साल से पिछड़ों का राज है, लेकिन अब कहाँ वहाँ ये नहीं है, तो बनने के लिए कोई लगाए गणेश मैंने अपना, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है। फाइनल हो गया है, और कई बार बोला हम तो रोजे यही बोलते हैं कि फाइनल हो गया है। अब ये भी चल रहा है कि निशांत भी बन सकते हैं सर, निशांत भी एक्टिव हो गए हैं। निशांत के पक्ष में तो अभी इनको सीएम बनाना है, उनके पटिया का सब बड़ा बड़ा नेता नहीं कह रहा है। उनको बोला है क्या? ललन सिंह बोले हैं कि निशांत होंगे, ये संजय झा बोले हैं, विजय चौधरी बोले हैं, अशोक चौधरी बोले हैं, कोई बोला है क्या? नहीं। कार्यकर्ता सब बोल रहे हैं, तब फिर तो किसे निशांत बन जाएंगे? निशांत को जब बनना होगा तो मुख्यमंत्री ही ना बनाएंगे, नीतीश कुमार बनाएंगे। तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, चल रहा है, जेडीयू के बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि भाई बिहार के भविष्य यही है, पार्टी के भविष्य यही है, इन्हीं को बनना चाहिए। लेकिन बहुत लोग मंच से ये भी कह रहे हैं कि नहीं, कुर्मी के बाद कोयरी को बनना चाहिए। चल रहा है ना जी। तो उसी में ये तो मैं कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, तुम लोग रोज सवाल हमसे पूछती हो, फिर भी हम कहते हैं कि वो सब, हालांकि तब है कि हम लोग को चलाना ही है, कुछ ना कुछ बोलना है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो सम्राट चौधरी बन रहे हैं सर, फाइनल है? मुझे मेरे हिसाब से कब बनेंगे, कब तक? अब जब बने, नीतीश जब छोड़ियन तब ना बनिहन। छोड़ियन नीतीश, लग रहा है कि छोड़ देंगे। अब तो कोनो कहता है कि छोड़बे ना करिहन,
अभी वो देखिए तो खींच के ले जी। हाँ, कोई कह सकेला कि छोड़ दो, कोई कही भी गला कि छोड़ दो, तो जब कोई कही ना अब वो अपने से छोड़ी। हाँ न, अब देखा क्या करते हैं। जब ये भी हो सकता है सर कि नहीं भी छोड़ सकता भाई, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, काहे नहीं हो सकता है। जौन भाई भाई हो सकता है कि होली के दिन उनका के राज्यसभा भेज ये हो सकता है, होली मनाओ के फुर्सत न दिलन जा। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सर निशांत जिस तरह से एक्टिव है, जदयू कार्यालय 2 दिन पहले भी गए थे, फिर जदयू कार्यालय अरे तो नेता बनना है तो कार्यालय नहीं कह रहे हैं कि मार्गदर्शन पर चलेंगे पिताजी तो पिता ही के मार्गदर्शन पर लोग चलता है। पिता के मार्गदर्शन पर ही ना लोग चलता है, वही ना संस्कार सीखता है एक आदमी को छोड़ करके जो पिता के रास्ते पर नहीं चले। क्योंकि पिता का ही रास्ता सही नहीं था। वह आदमी कौन था जो पिता के बनाए रास्ते पर कहा कि हम नहीं चलेंगे, हमारा पिता जो है बदमाश आदमी है, दुष्ट है, हम ना चलब एकरा के? प्रहलाद हिरण्यकश्यप के रास्ता पर ना चलन। याद बानू मिथोलॉजी है जितना, अमूमन तो आदमी पिता ही के रास्ते पर चलता है, तू ना चल। या अपना बड़ भाई के कहला पर विभीषण ना चल, रावण के कहला पर कि ना भाई तू गलत रास्ता पर पड़ा है ना। तो इनके पिता अच्छा काम किया, हम तो बोल भी रहे हैं कि पिताजी ने अच्छा काम किया है, ये किया वो चलेंगे। कल भी उन्होंने बैठक ली कई जिलाध्यक्षों को और बड़े बड़े नेताओं को। रोज तो कहीं ना कहीं रोज किसी न किसी लोग बड़े नेता से मिल भी रहे हैं, सीख रहे हैं वो, तो ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब सर उनके टीम में जो लोग हैं वो यंग लोग हैं, ज्यादातर नेता के बेटा ये सब यंग ही लोग हैं सर। तो उन लोग क्या लगता है कि किस तरह से जो लोग है आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके टीम के जो लोग, कहा जाता है कि टीम में जो लोग होते हैं वो समझदार होने चाहिए। माने जो यंग होला वो समझदार ना होई, मतलब थोड़ा बुजुर्ग लोग ज्यादा देखा रहता है, समझा रहता है। समझदारी बुजुर्ग ही के पास होता है, ऐसा थोड़े है। बुजुर्ग तो लाल किशन आडवाणी भी तो ठेला गिलन बुजुर्ग ऐसा बात थोड़ी है। बुजुर्ग कोई साथ नहीं देना चाहता होगा। नौजवान जो है, नया खून है, नया जोश है, नया होश है, उनको लेकर के चल रहे हैं। और नौजवान अभी खुलकर के विधायकों में भी बहुत कम बोल रहे हैं कि नहीं यही सीएम बनना चाहिए। तो बेचारे चल रहे हैं अपना, सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। क्योंकि राजनीति में आए हैं तो सीख रहे हैं। सीखना जरूरी है ना, और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता है। जब उठे तभी सवेरा। तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है का? निशांत को एक्टिव देखकर सर तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो गए हैं। सुस्त पड़े हुए थे, शांत पड़े हुए। नहीं तो ये निशांत को देख करके कहा, हमारे तो बातचीत हुई थी कल उनसे, जो शक्ति यादव हैं। शक्ति यादव ने कहा कि नहीं अब लोग सक्रिय रहेंगे, कुछ घरेलू पर्सनल जो काम था इसलिए थे, इंगेज थे, व्यस्त थे। अब घूमेंगे, घूमना ही पड़ेगा, घूमना भी चाहिए। मैंने कल कार्यक्रम में अपने बताया ना भाई कि किसी भी जनतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। तो अब घूमेंगे, वो अब रहेंगे कि फिर भाग जाएंगे? जो बता रहे हैं कि रहेंगे, भागेंगे नहीं। अब रहेंगे, काहे भागेंगे? मुजफ्फरपुर गए हुए थे। हाँ, मुजफ्फरपुर में घटना हुई है ना, रामसूरत राय जो बीजेपी के हैं, तो उन्हीं के क्षेत्र में किसी का, उनके नज़दीकी या कुटुंब की हत्या हो गई है। तो वही गए थे। अब जाएंगे, अब एक्टिव हो जाएंगे। कि नहीं एक्टिव होंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई राजनीति करना है आपको, आपके बराबर का आ गया उधर जेडीयू में भी बराबर के सम्राट चौधरी इधर हो गए, थोड़ा माने बड़े हैं। कहने का मतलब चिराग पासवान सब, तो आपको भी तो एक्टिव होना है ना। यही सब देखकर हो गए न, मैं कहा ना कि शक्ति यादव ने तो कहा कि नहीं कुछ काम था, अब तो एक्टिव होंगे वो। सर गैस सिलेंडर की काफ़ी किल्लत दिखाई दे रही है। अब जो जिसके पास 2 सिलेंडर है उसका 35 दिन बाद नंबर लगेगा। सर कहा जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि कोई किल्लत नहीं है, एक तरफ जो प्रवासी मजदूर है फिर से पलायन को मजबूर हो गए हैं। कौन कह रहा है कि नहीं है? जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। कि गैस की किल्लत तो है ही, गाँव में है, बहुत किल्लत है, मिल नहीं रहा है, ब्लैक बेच रहे हैं सब।
धड़स बहुत ब्लैक हो रहा है। अब ब्लैक में समझिए कि सब मिले हुए अब कमा रहा है। ऐसे ही मौका पर तो सब कमाता है, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, गैस एजेंसी वाला हो, सब कमा रहे हैं। 900, 950, 1000 का गैस जो है कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000 में बेच रहा है सब। बहुत किल्लत है भाई, बड़ी खराब स्थिति है। यहाँ तो 35 दिन में, गांव में तो 45 दिन किया है सब। 45 दिन पर मिलेगा। तो एगो सिलेंडरवा मैंने 45 दिन चली तब ना मान लगे ढेर परिवार बात तो 15 दिन या 20 दिन में खत्म हो जाए। एक बाद क्या गोईठा वाला भैया ने के पशु रखा था कि गोईठा मिली आ लकड़ी कहाँ पेड़ रह गए बा, लकड़ियों तुड़ब तो समझ कि कौन फोन कर दी कि हलो देखा ना अपन पेड़ काटत हूँ ताकि पुलिस धर के सुटवा से लगी। ये भी तो है ना, बड़ी स्थिति भयावह है, हालत खराब है। अभी आगे आने वाले दिनों में और समय मैं भी देख रहा था कि सूरत और कहाँ कहाँ से सब लोग भाग करके आ रहे हैं कि जब भोजन ना मिले तो हमको मरिए जाए, जैसे चलो गाँव पर रह जाए, पतई से भी खाना बना के कसम खा तो लिया ही ना भाई, कुछ मिलेगा खा तो लेंगे, यहाँ तो मरिए जाएंगे। इसीलिए सब लौट रहे हैं। सर पैक्स चुनाव को लेकर जो कहा जा रहा है ऑनलाइन हो गया, अब सब कुछ किया, अब जो वोटर हैं वो ऑनलाइन बन सकते हैं, वोट दे सकते हैं। सर इस जो परिवर्तन हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो अच्छी बात है। हर साल मैं ये सुनता हूँ कि ऑनलाइन हो गया। मैं सुनता हूँ कि अब पैक्स जो मेंबर बनेंगे कोई वंचित नहीं रहेगा, सबको बनेगा ज़्यादा। लेकिन पैक्स अध्यक्ष बनने देंगे तब ना। जो पैक्स अध्यक्ष बन जाता है वो बनने ही नहीं देते हैं, वो अपना आदमी खाली बनाता है। अब वो है कि ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी अब हर साल वो निकालता है कि ऑनलाइन तो हर साल लटकता है, हमेशा रहता है ऑनलाइन। तो बनने दे, पता नहीं क्या उन लोगों का कैसे भिड़ाया हुआ है अपना अफसरों से लेकर के, सब बनने ही नहीं देता है। सब अपने आदमी को बना करके रखता है। अब उस जंजाल जाल को कैसे तोड़ पाते हैं लोग, ये देखने वाली बात होगी। बनना ही चाहिए। जिनका एको कट्ठा खेत नहीं क्यों हो बा, हालांकि वो भी बन सकता है, लेकिन बहुत ऐसे जेन्युइन लोग हैं जिनको नहीं बनाया है, बनाता ही नहीं है सब। मैं भी पैक्स का मेंबर हूँ, मैं भी गांव में रहता हूँ, पैक्स को धान भी देता हूँ, लेकिन नहीं बनने देते हैं सब। बहुत ही जटिल एकदम वो काम है। बन जाए तो अच्छी बात है, बनना ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ। अशोक चौधरी सर गए थे कल पढ़ाने और खुद पहले पढ़ाई किए फिर पढ़ाने गए, कह रहे थे संसद में बोलने से, सदन में बोलने से ज़्यादा टफ है यहाँ बोलना। अरे तो भाई क्यों नहीं पढ़ाएंगे? वो जब प्रोफेसर हो गए वो तो पढ़ाएंगे ना। बहुत लोग प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बहुत लोग हैं। और अब तो मुझे लगता है कि सैलरी भी वहीं से लेंगे वो, क्योंकि मंत्री से तो ज़्यादा सैलरी मिलता है प्रोफेसर का। तो एक जगह से सैलरी लोग, तो जितने भी कई एमएलए भी प्रोफेसर हैं, इधर रूढ़ी जी भी हैं, उसी कॉलेज में रूढ़ी जी भी है प्रोफेसर, एन कॉलेज में भी एन कॉलेज में वो भी हैं, जाते हैं। चंद्रशेखर भी जो मंत्री थे वो भी प्रोफेसर हैं, और भी कई लोग होंगे एमएलए एमएलसी। इसमें क्या दिक्कत है? बेचारे जब बन गए तो अपना गए हैं। पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ही, लेकिन क्या है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जैसे नेता बने में दिक्कत नहीं की तरह के कह दिए भाषण देवे के तो दे देबू ना, दे दोगी, गोड़ कांपे लगी, गिर जेबू। आदमी के देखते समझे कि भभर जेबू, यार हे दादा का बोली, बोले के सुई तो बोला जाए डोरा। तो उसी तरह बेचारे पहला दिन गए थे, झक कुछ हुई, फिर अपना हो जाएंगे। सर पवन सिंह कह रहे हैं कि ज्योति सिंह तलाक दे दे, जो लेना है ले ले। सर तो क्यों नहीं तलाक दे देती है ज्योति सिंह? इतना परेशान कर रही है, या पवन सिंह भी परेशान हो रही है, ज्योति भी हो रही है? जितना मैं ये चीज समझा हूँ, अब ज्योति सिंह चूँकि महिला हैं और महिला के पक्ष में एक लोगों का होता है सिंपैथी और सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन मैं जितना इस केस को समझा उसमें ज्योति सिंह गलत है। भाई आप चाहती हैं तो वो तो बेचारा कह रहा है, कल भी आरा कोर्ट में हुआ थे, जो भी लेना है ले ले, मेरा जान छोड़ दें। तो क्या दिक्कत है उनको? और जैसा जैसा वो कर, कभी चुनाव लड़ा, कभी है नहीं करे, कभी हमरा के एमएलए बना दा, हमरा के एमएलसी बना दा। भाई आखिर क्यों आप मानसिक रूप से उस आदमी को प्रताड़ित कर रही हैं? हालांकि ये जनता है, जनता सब जानती है। और मैं कहा ना कि लोगों का एक महिलाओं के पक्ष में होता है, नहीं महिला है ही है, ऐसा थोड़ा होता कि महिलाएं गलती नहीं करती हैं।
महिला भी गलती करती हैं। आप प्रतिशत कम कह सकते हैं, लेकिन आज के तिथि में महिलाएं कमजोर थोड़े हैं। शिक्षा का माने एडुकेटेड हो गई हैं, अब उन्हें डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं। अभी तो मेहरान हमनी के मेहरान ऐसा नहीं से जब आँख गुड़े लेके से हमें समझ टेकुआस न जाई ना जा तुम्हारी भी शादी हो गई है, ऐसे तिकौती होगी तो ठीक से तो अब क्या दिक्कत है? अब वो जब कंजुगल लाइफ जो है ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो मेरा कहना है कि सेपरेशन इज गुड। पति ही के साथ रहना है आपको, एंड ही इज रेडी कि जो भी आपको चाहिए, या आपको क्या चाहिए कोर्ट न तय करेगी। कितना देना चाहिए इनको, मंथली देना चाहिए या एक मुश्त देना चाहिए, तो छोड़ दें। आप भी अपना जिंदगी जिए, वो भी अपना जिंदगी दिए। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, कोई भी कहेगा कि अच्छी बात है। अब मार इहो कुछ बयान देता, हालांकि जितना ज्योतिषी उस पर बयान दी हैं पवन सिंह, उतना पवन सिंह तो नहीं बयान दिए हैं। ज्योतिषी तो इतना बयान पत्रकारन के बुला के इंटरव्यू है, पूरा परिवार है, उनके समर्थक जो हैं। पवन सिंह तो सर ऐसे भी दूरी रहते हैं पत्रकार लोग से, कहाँ जनरली कभी आते हैं। तो बोले में क्या बोला के वो बोले लगी हैं भाई, तो बुला नहीं इंटरव्यू देती हैं, तो भी बुला क्या वो हमरो इंटरव्यू देगा। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इन लोगों आपस में कोई समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि द मैटर इज विद द कोर्ट, तो कोर्ट वो भी कल तो आई भी नहीं, पवन सिंह आए थे, तो मुझे लगता है कि समझौता कर लेना चाहिए। सर बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जबरदस्ती राज्यसभा नीतीश कुमार को भेजा गया। आपको क्या लगता है सर, जबरदस्ती भेजा गया है या वो अपने मन से गए हैं? देखो, अब जिस तरह से बातें छन करके अब आ रही हैं कि उनकी इच्छा नहीं थी, मैं तो कई दिन स्टोरी भी किया और बताया कि कैसे वो कह रहे हैं। हमने ये भी स्टोरी किया कि काहे हमको आप लोग बिहार में भेज रहे हैं, बिहार से बाहर दिल्ली। अब तो संजय झा भी कहने लगे कि कौन सीएम होगा ये ठीक नहीं है। कई बातें आने लगी ना, वो काहे जाएंगे दिल्ली। फिर कह रहे हैं कि वो रेलवे मंत्री बनेंगे, तो सीएम अनफिट है तो रेलवे मंत्री कैसे फिट रहेंगे। तो उस आधार पर चूंकि ही इज लीडर ऑफ अपोजिशन, तो कोई ना कोई एक वहां से निकाल करके जो जनता को सूट करे, जो लॉजिकल लगे, तो वो बात तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव। मेरा भी अपना अभी तक मानना है कि स्वेच्छा से जा रहे हैं। आई हैव डाउट्स, मैं तो D1 से कह रहा हूं कि नीतीश स्वेच्छा से जा रहे हैं, लेकिन चूंकि परिस्थिति ऐसी बन रही है कि वो माने मजबूर हैं जाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।